दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। चलिए आज हम तीसरा टॉपिक मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। इसके बारे में मोल फ्रैक्शन के बारे में इससे पिछले वीडियो में आपको हम मोलरता और मोलरता के बारे में बता चुके हैं। अभी ये तीसरा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या है नहीं है। इसका डिफिनीशन ये होगा कि विलयन में उपस्थित किसी घटकों की मोलों की संख्या किसी घटकों की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के योग के अनुपात किसके योग के मोलों की योग के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहते हैं। उस घटक का क्या कहते हैं? मूल अंश कहते हैं। उसके बाद हम इसके बारे में और जानते हैं। मूल अंश को x से सूचित किया जाता है। मूल अंश का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि यह मोलों की का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता है। उसके बाद हम जानते हैं माना कि एक विलयन दो घटक कौन कौन? तो a तथा b से मिलकर बना हुआ है और विलयन में दोनों की मोलों की संख्या Na तथा Nb है। तो तब हम जानते हैं विलयन बराबर a प्लस बी और a की मोलों की संख्या बराबर Na, b की मोलों की संख्या बराबर Nb। तो a का मूल अंश x से Na बटे Na प्लस Nb और b का मूल अंश तो xb इक्वल टू Nb बटे Na प्लस Nb। विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मूल अंश का योग 1 के बराबर होता है। कैसे? तो XA प्लस XB इक्वल टू Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nb बटे Na प्लस Nb। यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं XA प्लस XB। अब इसका मान तो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, XA और XB का मान दिया हुआ है, तो दोनों को पुट कर दिए, यहाँ से उठाकर यहाँ और यहाँ से उठाकर हम यहाँ पुट कर दिए। अब जब दोनों को पुट किए तब इस दोनों फार्मूला से हमको क्या बन गया? Na प्लस Nb बटे Na प्लस Nb बन जाएगा ना। क्या है कि हर में देखिए दोनों समान है तो इसे एलसीएम लेंगे तो 1 समान आ जाएगा और इस दोनों एक बार में कट जाएगा तो इसका योग 1 के बराबर है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।